वंस अगेन हाई रिच के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट्स किया था जिसमें से कि हमने 10 कमेंट्स को पिकअप किया है और 10 कमेंट्स किनके हैं, अगर आपके भी हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपके भी क्वेश्चंस जो पूछे थे आपने वो आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा और जो भी है सवाल आपका उसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो हाई रिच से रिलेटेड अगर आप अपडेट्स पाते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों पहला कमेंट पूछने वाले हैं बंदे और है ना, ये पहला कमेंट है। इन्होंने पूछा है सर मदर आईडी चाइल्ड आईडी कौन है, कैसे जाने। ये तो बहुत ही सिंपल है जानना। आपके पास दो तरीका है जानने का कि कौन सी चाइल्ड आईडी है, कौन सी मदर आईडी है। अगर आपको मदर आईडी जाननी है कौन सी, तो इसके लिए क्या करें, कोई सा भी आईडी लॉगिन कर लीजिए, कोई सा भी आईडी लॉगिन कर लीजिए। आप मदर आईडी मैनेजमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट मदर आईडी का। जैसे ही आप क्रिएट मदर आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी कौन सी आईडी मदर आईडी है वो दिखा देगा। अगर आप चाइल्ड आईडी पे हैं तो आपको मदर आईडी बता देगा कि भाई मदर आईडी आपकी कौन सी है, सही है। अगर आपकी मदर आईडी होगी तो वहाँ उसके नीचे कौन कौन से चाइल्ड आईडी है वो भी बता देगा। और हाँ एक बात और, अगर आपके पैन कार्ड लिंक होंगे तभी ये सब सारी चीज़ें होंगी। अगर आपने मदर आईडी बनाया होगा, सभी में पैन लिंक किया होगा, तभी ये चीज़ पता चल पाएगा आपको। दूसरा कमेंट पूछने वाले हैं विभीषण रंधाड़ी। इन्होंने पूछा है 500 रुपीज़ में SI कितना होता है। देखिए एक्चुअली SI तो फिक्स नहीं है कि कितना होता है, लेकिन फिर भी मैं लगभग बता देता हूँ 5 से 6 SI बनता है अगर आपने ख़रीदारी किया है 500 रुपीज़ का, ठीक है। 5 से 6 एवरेज यही होता है। तीसरा कमेंट पूछने वाले हैं PB35 गेमर। इन्होंने पूछा है सर मैंने 699 की आईडी ली है, मैं उसके पैसे वापस लेना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने आईडी ले ली है और PB35 गेमर इन्होंने ये बोल रहे हैं कि अब मुझे पैसा वापस चाहिए। देखिए एक्चुअली क्या होता है भाई, जब आप कभी भी आईडी एक्टिवेट करते हैं, आईडी एक्टिवेट करने के बाद क्या होता है कि जो BB है ना वो ऊपर चला जाता है। सीनियर्स के पास कई सारे ऊपर में जो अप्लायंस हैं उनको BB चला जाता है। तो वो BB जब जनरेट हो गया और उसके बाद इनकम जनरेट हो गया तो फिर वहाँ से अगर आप इसे रिटर्न करना चाहेंगे तो थोड़ा सा है ना पॉसिबल नहीं है कि आपको रिटर्न कर पाए, है ना। ये रिटर्न होना ये इसमें पॉसिबल नहीं है। और आपने तो 699 का कूपन ले रखा तो फिर दिक्कत क्या है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। जब आप रिपर्चेज करेंगे तो धीरे धीरे आपको रिपर्चेज करने पे कुछ ना कुछ आपको अमाउंट आपको रिटर्न होने है। 100% आपको रिटर्न हो ही जाना अगर आप रिपर्चेज करेंगे तो, सही है। चलिए चौथे सवाल पर चलते हैं। लीला प्रसन्ना इन्होंने पूछा है सीलिंग अचीव मीन्स। अच्छा, सीलिंग अचीवर मीन्स इनका कहना था कि सीलिंग अचीवर मीन्स क्या होता है। देखिए सीलिंग अचीव मतलब होता है कि आपने है ना एक दिन जो है आपने 25 पेयर कंप्लीट कर लिया एक दिन के अंदर, ठीक है। अगर आपने एक दिन में अगर आज हमने अगर 25 पेयर कंप्लीट कर लिया तो आज के लिए मैं सीलिंग अचीवर बना, ठीक है। अगर मैं कल करूंगा तो कल के लिए सीलिंग अचीवर बन गया। सीलिंग मतलब होता है मैक्सिमम जो उसकी जो है ना लिमिट है उस लिमिट तक पहुंच जाना, बस। लिमिट क्या है, 25 राइट 25 लेफ्ट, यानी कि 25 पेयर आप मैच कर लिए तो आप एक लिमिट है उस लिमिट को टच कर लिए आप एक सीलिंग अचीवर बन जाते हैं। बस इतना ही है इसका, सही है। तो जब आप 35 मतलब 25 पेयर कंप्लीट करेंगे तब आप सीलिंग अचीवर कर लाएंगे, ठीक है। अगर आप एक बार भी कर लिए तो लोग उसे सीलिंग अचीवर बोलते हैं। भाई इन्होंने सीलिंग अचीव किया है, मतलब 25 राइट 25 पेयर मतलब 25 राइट 25 लेफ्ट मैच किया और इसी वजह से इन्हें सीलिंग अचीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझिए इसको कि बेसिकली ये चीज़ क्या है। सीलिंग अचीव मतलब क्या होता है कि किसी भी दिन आप जब कंप्लीट करते तो उस दिन के लिए आप सीलिंग अचीवर बन जाते हैं, सही है। तो पांचवा कमेंट है, ये पूछने वाले हैं झुम्मन साहू और इन्होंने पूछा है सर मेरा सीलिंग अचीव हो गया है, टोटल डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हूँ तो जोड़ते रहूँ कि हेल्प करूँ। देखिए सर आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने 25 डायरेक्ट कर लिया और आपने सीलिंग अचीव कर लिया तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप नहीं भी अगर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपका टीम भी करता तो भी आप सीलिंग अचीव कर लेते हैं, उसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, कोई मतलब डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। जो बातें हैं वो क्लियर है कि अगर आप सिस्टम के साथ अपने 2 भी आईडी लगा दिया राइट और लेफ्ट में, अगर 2 व्यक्ति भी अगर आपका काम करता है, अगर डेली के 25 राइट 25 लेफ्ट कर देता है तो भी आप सर सीलिंग अचीव बनते। जरूरी नहीं था आपको 25 डायरेक्ट करते तो ही आप होते। सही बात समझ पा रहे हैं सर, ठीक है। तो 25 डायरेक्ट कर देना एक दिन में, तो ये नहीं भी करते तो भी आप सीलिंग अचीवर बन जाते सर, और आपने कर दिया तो ये बहुत ही अच्छा बात है सर, सही है ना। चलिए तो आप अगर चाहें तो अपने टीम की हेल्प करना तो अच्छी बात है, आप टीम की हेल्प कीजिए, बहुत अच्छी बात है।
छठा कमेंट पूछने वाले हैं ज्योति सिंह, और इन्होंने पूछा है सर शॉप ओपन करने में कितना पैसा लगता है। तो शॉप ओपन करने में कितना पैसा लगता है, देखिए मैं आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियोस के अंदर बता दिया कि शॉपिंग कैसे खोले, उसमें हमने पूरी चीज़ डिटेल में बताया था, फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ यहाँ पे भी। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आपको 1,05,000 शॉपिंग का जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जो आपको एजेंसी ऑनलाइन की जो आईडी पासवर्ड मिलेगी जिसके अंदर आप जीएसटी बिलिंग काट सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको 1,05,000 लगेगा। अगर आप कंप्यूटर प्रिंटर आपके पास नहीं है तो है ना, वो भी आपको लेना पड़ेगा अराउंड 30 से 40 हज़ार, तो उसमें लग जाना है। आपको जीएसटी नहीं है तो जीएसटी बनाना पड़ेगा, लगभग 2-3 हज़ार तो जीएसटी में भी लग जाएगा आपको, ठीक है। तो मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया हम बात कर रहे हैं कि वो चला जाएगा आपका जीएसटी वगैरह वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको फुलफिल करने में, और आपको कंप्यूटर प्रिंटर लेने में, है ना, और हाईरिच की जो एजेंसी ऑनलाइन की जो वेबसाइट की जो आईडी पासवर्ड है वो लेने में आपको लगभग 1.5 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। अगर आप एक बड़ा शॉप भी खोलना चाहते हैं तो लगभग आप, अगर आप बड़ा सा एरिया है तो अगर 200 स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट का एरिया, तो उसमें आपको सामान भी उतना ही चाहिए, राइट। तो सामान भी उतना ही चाहिए, तो लगभग आपको 7-8 लाख रुपये का सामान उसमें भरना पड़ जाएगा। एक छोटा सा रूम है ना, अगर 10 बाय 12 या बना, या फिर आपका है ना 12 बाय 14 या 16 का रूम है, तो आप उसमें आसानी से जो है कम से कम 2 से ढाई से 3 लाख रुपये का सामान अगर भर देते हैं तो आपको शॉपिंग अच्छा ढंग का लगेगा। इट मीन्स आपको कम से कम जो चलाने के लिए चाहिए वो आपको 5 से 6 लाख चाहिए, तभी आप एक अच्छा ढंग का शॉपिंग हाईरिच में आप चला सकते हैं या खोल सकते हैं। चलिए 7वां कमेंट पूछने वाले हैं पिंटू सवाई, इन्होंने पूछा है सर रिपर्चेज मैं कर दिया बिल नहीं ऐड हुआ। सर आपके लिए बहुत अच्छे, अगर आपने रिपर्चेज कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप दोबारा रिपर्चेज कर लीजिए सर, क्योंकि अभी पिछले बार क्या अभी मतलब जो है एक हाईरिच.in जो साइट है हमारी, ठीक है, हाईरिच.in अपनी साइट, इसमें क्या हुआ था कि सर ये अभी अपडेट में गया हुआ था, है ना, इसका डाटाबेस अपडेट चल रहा था। एक्चुअली क्या हो रहा था, जब भी कभी रिपर्चेज कर रहे थे लोग, है ना, हाईरिच के जो भी शॉपी से जो रिपर्चेज कर रहे थे वहाँ पे बिल जनरेट नहीं हो रहा था, समझ पा रहे ना, बिल जनरेट नहीं हो रहा था। एक्चुअली क्या हो रहा था, वहाँ पे जो इनकम है वो नहीं बन पा रहा था, सही है ना, बिल जनरेट तो हो रहा था लेकिन इनकम नहीं बन रहा था। तो उसका सॉल्यूशन हो गया है सर, आप जो अभी जो अपडेशंस में गए थे तो 26 तारीख तक वो सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया। अभी वेबसाइट भी खुल रही है, अगर अभी आप रिपर्चेज करेंगे तो आपका बिल भी जनरेट होगा और इनकम भी जनरेट होगा। सही बात, सारा चीज़ सही हो चुका है सर अब, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा खुशखबरी है, आप दोबारा रिपर्चेज कर लीजिए। 8वां कमेंट है राजकुमार पूछने वाले, इन्होंने पूछा है सर एक पैन कार्ड पर कितना आईडी ले सकते हैं, एक पैन कार्ड पे कितनी आईडी ले सकते हैं। तो भाई हमने पिछले कई सारे वीडियोस के अंदर बताया है कि आप एक पैन कार्ड पे 3 आईडी ले सकते हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो टर्म्स है कंडीशन है उसके तहत बताया गया कि भाई आप 3 आईडी आप एक पैन कार्ड पे ले सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं मैं एक ही आईडी के साथ जाऊं तो आप एक ही आईडी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी नहीं है मैं 2 आईडी के साथ काम करूँ तो 2 आईडी के साथ भी काम कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 आईडी भी काम कर सकते हैं, 3 आईडी के साथ भी लगा के आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो मर्जी आपकी है, आप चाहे तो सिंगल ट्रिपल है ना, ट्रिपल जितनी से जाना चाहते हैं ना, डबल ट्रिपल से, तो वो सारा आपके हाथ में, आप जिससे जाना चाहते हैं उससे आप काम स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप नेटवर्कर हैं तो आप बिल्कुल 3 आईडी के साथ जाइए, 2 आईडी के साथ मत जाइएगा या फिर 1 आईडी के साथ मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छी इनकम के लिए आए हैं मेरे भाई। आप ट्रिपॉड के साथ जाइए, ट्रिपॉड आईडी के साथ चाहिए, आपने 3 आईडी लगाइए और वहाँ से एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है भाई, एक आईडी के अंदर 5,000, अगर आप 3 आईडी लगाते हैं तो 15,000 का एक लिमिटेशन हो जाता है। 15,000 आपको इनकम आता है तो एक अच्छी, एक मतलब हैंडसम इनकम होती है, सही है। और 9वां कमेंट हमारे पूछने वाले हैं, ये है थाथुरी जगन, इन्होंने पूछा है सर मेरा बहुत सारा स्पॉन्सर हो गया है, मैं भूल गया हूँ कि मेरा कितना स्पॉन्सर है और कौन कौन सा है, मैं स्पॉन्सर जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बता दीजिए, मैं इसका नाम कैसे पता करूँ। बहुत ही सिंपल है, अगर आप बाइनरी जेनेलॉजी में जाके चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं होने वाला है, वहाँ तो ट्री दिखेंगे ना आपके, ठीक है। स्पॉन्सर ट्री चेक करनी पड़ेगी कि भैया आपने कितनी स्पॉन्सर की है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्या है नहीं है, और उसके बाद जिन्हें आप स्पॉन्सर किए उन्होंने कितनी स्पॉन्सर किए है, वहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं उनकी नाम और आईडी नंबर, सारा चीज़ चेक कर पाएंगे। तो घबराइए मत, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से। और अब मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप इन चीज़ों को आप चेक करेंगे कि आपने कितने स्पॉन्सर किए हैं, ये भी बता दूंगा मैं आने वाले वीडियोस के अंदर। तो आपका कमेंट मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जल्द ही, ठीक है। और जल्द ही आप ट्राई भी कर सकते हैं, आप जो है स्पॉन्सर ट्री कहाँ से सर्च करते हैं, वो स्पॉन्सर देखना है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और 10वां कमेंट जो है इन्होंने ये पूछने वाले हैं SK नरोला, ठीक है, इन्होंने पूछा है FSC कोड कैसे चेंज होगा, गलत हो गया है।
अब देखिए, मैंने पहले कई बार हमने बताया है कि जब भी कभी आप पैन कार्ड डालते हैं या बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं, IFSC कोड डालते हैं, तो आप ये सब चीज़ें सावधानी पूर्वक बढ़िए भाई। एक भी वर्ड मिस्टेक, एक भी लेटर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। एक भी डिजिट अगर गलती करते हैं तो आप बूढ़े फंसेंगे। बस इनके साथ वही हुआ है, इसके नरोला जी के साथ। तो इन्होंने गलती कर दिया है, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन भाई बताऊंगा कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन आप जब भी कभी पैन नंबर या फिर अपना जो भी नाम या डालते हैं, जो है ना, भरते हैं, जब भी ID रजिस्टर करते हैं और जो भी बैंक अकाउंट डालते हैं, तो उस पर आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक एक एक चीज़ को जब तक वेरीफाई ना कर ले कि ये सही है, तब तक आप नहीं डालें। कोई भी IFSC कोड डाल देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर आप अकाउंट नंबर कहीं और का दे रहे हैं, कोई ने किसी और ने बता दिया IFSC कोड, तो IFSC कोड किसी और का डाल दिया। तो ये काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आप बुरे फंसेंगे, फिर आपको झमेला लग जाएगा। फिर आप बैंक अकाउंट करेक्शन करवाएंगे तो वह कैसे होता है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली वेबसाइट के माध्यम से जो है कोई करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, समझ पा रहे हैं। वेबसाइट के माध्यम से कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो है मतलब क्या करना पड़ेगा, कंप्लेंट या सजेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। जो आप अपने ID के अंदर भी लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के ऊपर से भी जाके डायरेक्टली डाल सकते हैं, ठीक है। कंप्लेंट या सजेशन में जाना है, आपकी ईमेल ID, आपकी ID नंबर और नाम, ठीक है। और आपका जो प्रॉपर रीज़न है कि आपने जो कमेंट किया है उसके जो आप वहाँ पे वो डाल रहे हैं, ठीक है। आपने जो वहाँ पे कंप्लेंट डाल रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर बताना है कि भाई आपको प्रॉपर रीज़न क्या है, कि ना इंग्लिश में लिखिए। ट्राई है ना, आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप उसको इंग्लिश में बताइए, है ना। क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे हिंदी के भी एम्प्लॉई हैं तो वो समझ लेंगे। बट इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होता है कि उसमें चीज़ें और अच्छा क्लियरली उनको समझ में आएगा, सही है। तो वहाँ पे अपना प्रॉपर रीज़न आप बताएंगे कि, है ना, कि मेरी IFSC कोड जो है गलत हो चुकी है और मुझे करेक्ट IFSC कोड जो होगा वो अपलोड, मतलब उसमें अपडेट करना है, ऐसा वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इंग्लिश में लिख करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे जो IFSC कोड का भी समस्या का समाधान आपका हो जाएगा। आई थिंक आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। आपने ने जो क्वेश्चंस पूछे थे और आपने जो भी 10 लोगों को हमने कमेंट्स पिक किया है, आई थिंक उनको जवाब मिल चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, आपका जितना सुनिश्चित है। मैं तब तक के लिए जय हिंद। सो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप घर बैठे कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स जो वो भी प्राप्त कर सकते हैं, और बिल्कुल बहुत ही कम फीस में, मिनिमल फीस में आप ये सर्टिफिकेट्स प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो ADCA, DCA, टेली, कोई भी कंप्यूटर कोर्स हो, किसी भी तरह का कंप्यूटर कोर्स आप बिल्कुल बहुत ही कम फीस के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर जो है उस पर संपर्क कीजिए और जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कीजिए।